सुप्रभात बच्चों, हिंदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम कहानी दो घड़े के लिखित प्रश्नोत्तर को करेंगे। प्रश्नोत्तर करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज हमें यह देखना चाहिए कि प्रश्नों में हमसे क्या पूछा गया है। दूसरी चीज, प्रश्नों का उत्तर बहुत अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज कि जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है उसी के अनुसार हमारा उत्तर होना चाहिए। क्लियर? तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रामदीन कौन था और कहाँ रहता था? अब हम पाठ में से इसके उत्तर को ढूंढेंगे। पाठ के शुरुआत में ही देखिए, रामदीन एक गरीब किसान था। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में वह अपने परिवार के साथ रहता था। प्रश्न में हमसे दो चीजें पूछी गई है कि वह कौन था, तो वह एक गरीब किसान था और वह कहाँ रहता था? गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हमसे यह नहीं पूछा गया है कि वह किसके साथ रहता था, इसलिए हम यह नहीं लिखेंगे कि वह अपने परिवार के साथ रहता था। क्लियर? तो रामदीन एक गरीब किसान था और गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में वह रहता था। दूसरा प्रश्न है, रामदीन के पास कितने घड़े थे? तो रामदीन के पास दो घड़े थे। कितने की जगह पर दो आ जाएगा और जैसे प्रश्न में पूछा गया है वैसे ही हम अपने उत्तर को लिखेंगे। इसी प्रश्न में दूसरी चीज जो पूछी गई है वह है, उनमें से एक घड़ा क्यों दुखी रहता था? तो उनमें से एक घड़ा सुराख होने के कारण दुखी था। क्लियर? तीसरा प्रश्न है, रामदीन सुराख वाले घड़े के आधे बचे पानी का क्या करता था? तो पाठ में ही देखिए, रामदीन आधे घड़े के पानी से अपने पेड़ पौधों को सींचता और उसे पौधों के पास ही एक किनारे रख देता। तो ये हमसे नहीं पूछा है कि उसे कहाँ रख देता था, बस हमें इतना लिखना है कि आधे घड़े के पानी से वह पेड़ पौधों को सींचता था। क्लियर? अब अगले प्रश्न की तरफ आइए। सुराख वाले घड़े ने रामदीन को क्या सलाह दी? अब जरूरी नहीं है कि आपको जैसे प्रश्न पूछा गया है वैसा का वैसा उत्तर आपको बुक में मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी सरल भाषा में भी उत्तर को बनाना पड़ता है। तो रामदीन को क्या सलाह दी, पहले यहां पर देखिए। सुराख वाले घड़े ने इधर रामदीन से बोला था, रामदीन भाई आप रोज कुएं से मुझे भरकर लाते हैं, पर घर तक आते आते मैं आधा रह जाता हूँ। आपका पूरा भरा घड़ा उठाने का श्रम व्यर्थ हो जाता है। आप नया घड़ा क्यों नहीं ले आते? तो हमें ये पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ नहीं लिखनी है, हमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि हमसे पूछा है ना कि सलाह क्या दी। तो सुराख वाले घड़े ने रामदीन को सलाह दी कि आप नया घड़ा क्यों नहीं ले आते। क्लियर? अब प्रश्न 5 है, रामदीन ने सुराख वाले घड़े को उसका महत्व किस तरह समझाया? यहां पर इसका उत्तर यहां से शुरू होगा। रामदीन प्यार से उसे समझाते हुए बोला, मैं बताता हूँ, तुम्हारे सुराखों से गिरने वाला पानी पगडंडी के किनारे लगे पौधों पर टपकता है। उस जल से सींचकर ही वे हरे भरे रहते हैं। उनकी हरियाली तथा सुंदरता की सभी प्रशंसा करते हैं। तुम्हारे शेष पानी से जो पौधे सींचते हैं उन्हीं के कारण मेरे घर के सदस्यों का पेट भरता है। क्या अब भी तुम कहोगे कि मेरा परिश्रम व्यर्थ जाता है? क्या तुम्हारा महत्व किसी से कम है? अब इस पूरे जो 6-7 लाइनें लिखी है यही इसका उत्तर है, लेकिन हमें अपने प्रश्न के अनुसार ही इसके उत्तर को छोटा करके लिखना है। तो जितनी चीज रामदीन ने समझाई उसमें मेन चीज क्या थी कि तुम्हारे जल से सींचकर ही पेड़ पौधे हरे भरे हैं और तुम्हारे कारण ही मेरे परिवार का पेट भरता है। तो इसको हम शॉर्ट करके अपनी भाषा में लिख देंगे कि रामदीन ने सुराख वाले घड़े को उसका महत्व इस प्रकार समझाया कि तुम्हारे कारण ही
ये पेड़ पौधे हरे भरे हैं और इन्हीं से मेरे परिवार का पेट भरता है। तो बच्चों, समझ में आया आपको किस तरीके से हमें प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।